Hello my students, IT Genius class 6. See, what we are going to do today is to solve the question answer or the exercise of chapter 3. हम लोग आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे और चैप्टर्स में दिए गए हैं टिक लगाएंगे। तो आपने अपने बुक और कॉपी निकाल के रखिए और मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग लिखेंगे और या टिक करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर लास्ट में होंगे। पहले सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए टेबल इज ए स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रो विथ ए ब्लैंक एट एवरी इंटरसेक्शन। सो हर एक इंटरसेक्शन पे क्या होता है, सेल होता है। सो एक सेल बनता है। सो फर्स्ट का ए आंसर इज 1। The formula that gives the number of items in a list cell is count, means ये count फंक्शन है जो बताता है कि दिया गया लिस्ट में कितना आइटम है। Which of these is not a method to add table in MS Word? इनमें से कौन सा है जो कि टेबल को ऐड करने का मेथड नहीं है। तो इसको हम लोग इसमें हम लोग लिखेंगे अ स्प्लिट टेबल। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। द टेबल टूल हैज द ब्लैंक टैब। टेबल टूल में कितने टैब होते हैं। सो द टेबल टैब हैज टू टैब। व्हाट आर दे, डिज़ाइन एंड लेआउट, है ना। टेबल टैब में हम बताए थे, टेबल टूल में 2 टैब होते हैं, डिज़ाइन और लेआउट। विच ऑफ दिस ऑप्शन विल गिव ए बॉटम बॉर्डर टू द सिलेक्टेड सेल इन ए टेबल। ये कौन सा इसमें से तीनों में आइकन है जो बॉर्डर बॉटम में नीचे बॉर्डर देगा, और कि नीचे में बॉर्डर जो देगा टेबल में। सो ये 2 नंबर, ये देखिए आप बॉटम में ये बॉर्डर है, इसी से हम लोग किसी भी टेबल के सेल में या टेबल में बॉर्डर लगा सकते हैं बॉटम साइड में। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर, ए नंबर इज व्हाट इट सेज, द टॉप रो इन द टेबल इज यूजुअली यूज्ड एज द टेबल हेडर और टू गिव सम इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये ऑप्शंस सही नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि मैं जो भरवा रहा हूँ उसको भरेंगे। आप लोग खुद देख भी सकते हैं कि इन ऑप्शनों में कोई भी फिल इन द ब्लैंक सेट नहीं कर रहा है। सो आई थिंक ये दूसरे चैप्टर का ऑप्शंस दे दिया गया है। तो दिस इज़ रॉन्ग, हम लोग अपने से भरते हैं इसको। The first one is the top row in the table is usually used as the table header. Okay. Second one is columns are the vertical section of the table. Okay, यहाँ पे vertical होगा B नंबर में। C नंबर में the blank tab is used to style the table by adding shading to some rows and columns. इसका आंसर हो जाएगा डिज़ाइन। डिज़ाइन टैब से हम लोग ऐड कर सकते हैं बॉर्डर एंड shading. Word allows to move table from one location to another location along with its content. Content मतलब जो टेबल के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि टेबल के अंदर लिखा हुआ उसके साथ जो है हम लोग को मूव करने का ऑप्शन मिलता है वर्ड में, MS वर्ड में। नेक्स्ट ई नंबर, as soon as the mouse pointer is inside the table, a small क्रॉस आइकन appears at the top corner of the table. टेबल के टॉप राइट कॉर्नर में आपका ये क्रॉस आइकन, सॉरी लेफ्ट कॉर्नर में क्रॉस आइकन बनता है ना। सो स्टूडेंट्स, हम लोग ने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं ट्रू फॉल्स। First one is a table in Word can contain as many as 63 columns and 85 rows.
तो ये तो ट्रू है कि 63 कॉलम्स होते हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं है, रोज अनलिमिटेड हो सकते हैं, सो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट, रोज आर द हॉरिजेंटल सेक्शन ऑफ द टेबल। तो ये रोज जो होते हैं क्या हॉरिजेंटल सेक्शन होते हैं, तो यस ये ट्रू है, हॉरिजेंटल सेक्शन होते हैं, ठीक है। क्लिकिंग द इंसर्ट अबव बटन, है ना, कि इंसर्ट अबव बटन दबाने से विल एड्स ए कॉलम जस्ट अबव द सिलेक्टेड रो। तो सिलेक्टेड रो के जस्ट ऊपर में कॉलम बन जाता है, तो नहीं, ये फॉल्स हो गया, है ना। वहाँ पे सिलेक्टेड रो के अबव में कॉलम्स नहीं, रो बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन, डी नंबर, द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एक्स इज यूज टू कॉपी ए टेबल। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, कंट्रोल एक्स से कट होता है। यू कैन डिवाइड ए सेल इंटू मल्टीपल सेल इधर रो वाइज और कॉलम वाइज। क्या आप सेल को कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों तरह से आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं, यानी दो भाग में या दो से ज़्यादा भाग में तोड़ सकते हैं, तो यस इट इज़ ट्रू, बांट सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट जो जिसको भी क्वेश्चन आंसर या ऊपर में फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स करवाए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें यदि किसी को एक प्रॉब्लम हो रहा है, देन आप वीडियो को रोक रोक के देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन 4A, व्हाट इज़ ए टेबल। टेबल क्या है, तो ये पेज नंबर 25 में जैसा कि मैंने लिख दिया है आपको मिल जाएगा व्हाट इज़ द टेबल। ये बिल्कुल फर्स्ट पेज में था, चैप्टर के फर्स्ट पेज में, है ना। और ये रहा, ए टेबल इज ए स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिकल, यहाँ से आप लिखेंगे आंसर। ए टेबल इज ए वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रो विथ ए सेल एट एवरी इंटरसेक्शन। ईच सेल कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस और ग्राफिक्स, ओके। ये टेबल का आपका डेफिनेशन हो जाएगा, आप यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4B हम लोग देखते हैं। 4 का B में क्या कहा जा रहा है, राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट ए टेबल इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट में आप टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे वो स्टेप्स लिखना है। इसको हम लोग पेज नंबर 26 से लिखेंगे। इंसर्ट टेबल के यहाँ से स्टेप 1 से शुरू करेंगे और स्टेप 6 तक लिखेंगे, सॉरी स्टेप 8 तक लिखेंगे, ओके। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज टू इंसर्ट टेबल इन वर्ड। यानी कि टेबल कितने तरीके से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, तो 3 तरीके से सेट कर सकते हैं, हम लोग टेबल पढ़ाए थे। अब देखिए पेज नंबर 26 और 27 में दिया हुआ है। पहला तो जो भी बताए, देखिए पहला स्टेप तो है सिलेक्ट द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक ऑन द टेबल बटन टू ओपन द इंसर्ट मेनू। Click on the insert option, click on the insert dialog box appear, then give the number of rows and column, then click OK, the table will appear। ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड हुआ ड्रॉ टेबल, है ना, सेकेंड मेथड ऑफ इंसर्टिंग टेबल। यहाँ से लिखेंगे 1 से लेके 5 तक, और थर्ड जो हो गया यहाँ से लिखेंगे 1 से लेके 4 तक। ये 3 तरीका से हुआ। तो ये आंसर आपका थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन क्या करिएगा, इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा था कि राइट द स्टेप टू डिस्क्राइब द 3 डिफरेंट वे, है ना। यहाँ देखिए डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज टू इंसर्ट टेबल इन MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड में अलग अलग जो भी तरीका है सबको बताने के लिए। तो ऊपर में जो टिक लगवाए हैं उसको आप लोग 3 जगह लगवाए हैं, उसको वहाँ से आप लिख लीजिएगा। पहला है
यहाँ से इंसर्ट टेबल, यहाँ से स्टेप 1 से लेकर स्टेप 8 तक। फिर लिखेंगे सेकेंड मेथड लिख कर लिखेंगे ड्रॉ, क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल आइकन, यहाँ से जो भी 5 तक है ऑप्शंस लिखेंगे। देन फिर से लिखेंगे मेथड नंबर 3 और उसके बाद लिखेंगे 1 से लेके 4 तक। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 का डी में हम लोग चलते हैं। लिस्ट द स्टेप टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स इन ए टेबल, यानी कि टेबल में रोज और कॉलम हम लोग कैसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, उसको देखेंगे। तो ये पेज नंबर आपका 28 और 29 में मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं 28, 29। सो पेज नंबर 28 में देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कन्वर्टिंग नॉर्मल टेक्स्ट, पेज नंबर 29 से है। ओके, तो फर्स्ट वन इज हियर, यहाँ पर देखिए इंसर्टिंग रोज। तो इंसर्टिंग रोज, हाउ टू इंसर्ट द रोज, steps are given, step number 1, 2 and 3. In these 3 options we can insert rows, and similarly here the steps is given for inserting columns, step number 1 and step number 2. तो ये 2 स्टेप में हम लोग कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 स्टेप ये आपका हो गया। तो कॉलम के लिए भी लिखना था, रो के लिए भी लिखना था, मैंने दोनों बताया। आप ध्यान से देख लीजिए वीडियो को पीछे करके, यदि नहीं समझ में आया तो, और पूरा आंसर लिखिए फेयर कॉपी में। नेक्स्ट है हाउ विल यू रिसाइज ए टेबल, यानी टेबल को बड़ा छोटा कैसे करेंगे। तो ये पेज नंबर 31 में है, आप ध्यान से देखिए। पेज नंबर 31 में मैं बता रहा हूँ कहाँ पे है, आप लोग टिक कर लीजिए। देखिए रिसाइजिंग ए टेबल लिखेंगे, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू रिसाइज द टेबल, और स्टेप नंबर 1 यहाँ से लिखेंगे। आपको छोटा करवा दे रहे हैं इसमें से, ओवर द माउस पॉइंटर ओवर द टेबल विच यू वांट टू मूव। और नेक्स्ट इसी में और जोड़ेंगे, ए स्मॉल क्रॉस आइकन अपीयर्स एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड ए स्मॉल रिसाइज आइकन विल अपीयर्स एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल। इसका स्टेप नंबर 2 से लिखेंगे, bring the mouse pointer over the resize icon till it changes to the diagonal double-sided arrow. Press the mouse button and drag to resize the table. यहाँ तक लिखेंगे। आप ध्यान से देख लीजिए स्टेप नंबर 1 में क्या कितना लिखवाए हैं, और स्टेप नंबर 2 में इतना ही लिखेंगे। आपका ये आंसर थोड़ा सा मैंने छोटा करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। राइट द स्टेप्स टू ऐड ए फार्मूला इन ए टेबल, यानी कि टेबल में हम लोग किस तरह से फार्मूला ऐड करेंगे उसके लिए स्टेप लिखना है। तो ये आपका पेज नंबर 33 में मिलेगा। देखिए एडिंग फार्मूला, सो इसमें लिखेंगे फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू ऐड द फार्मूला इन ए टेबल। फिर से सुन लीजिए, फॉलोइंग आर द मेथड टू इंसर्ट फार्मूला इन अ टेबल। उसके बाद लिखेंगे स्टेप नंबर 1 यहाँ से, द टेबल क्लिक ऑन द सेल विच डिस्प्ले द सम ऑफ द वैल्यूज इन रो और कॉलम। क्लिक द लास्ट कॉलम ऑफ द गिवन टेबल। आपको ये टेबल बना के और दिखा देना है ताकि लगे कि आपने इसी के लिए फार्मूला लिखा है। स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे, क्लिक ऑन द लेयर टैब, फार्मूला टैब इन द डेटा ग्रुप, फार्मूला डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, द बॉक्स सजेस्ट द डिफॉल्ट फार्मूला विच
it feels appropriate for the table, it is equal to sum left. ओके, उसके बाद उसमें उतना ही तक लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्लिक ओके टू अप्लाई द फार्मूला। ओके, थोड़ा सा छोटा हो गया और ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में जब चलते हैं, हाउ विल यू स्प्लिट ए सेल एंड मर्ज ए सेल इन ए टेबल, यानी कि आप सेल को किस तरह से दो भाग में या दो वो है तो एक भाग में आप बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए पेज नंबर कितना मैंने लिखा है, पेज नंबर 31 एंड 32 में ये दिया हुआ है स्टेप्स। वंस अगेन आई वांट टू सी द क्वेश्चन, हाउ विल यू स्प्लिट, ओके दिस इज हाउ, नॉट द स्टेप्स। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे स्प्लिटिंग ए सेल से स्टेप नंबर 1 2 3 4 5। ओके, सो यहाँ से आप ये 5 स्टेप लिख देंगे तो स्प्लिटिंग के लिए ये हो जाएगा। ना मर्जिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, आई थिंक कि पहले ही दिया था। यस, यहाँ से मर्जिंग सेल के लिए लिखेंगे फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू मर्ज द टू और मोर देन टू सेल, स्टेप नंबर 1 2 एंड 3। यहाँ से 3 स्टेप लिखेंगे फॉलोइंग आर द स्टेप टू मर्ज द सेल, और यहाँ से लिखेंगे फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू स्प्लिट ए सेल। यहाँ से 1 से लेके 5 तक ये, और इधर 1 2 3। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज क्वेश्चन आंसर आपका ख़त्म हुआ चैप्टर 3 का। आप 3 तक कंप्लीट कर लीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछिए, कमेंट भी कीजिए सभी लोग कि कौन कौन से क्लास किए हैं, अपना अपना नाम लिखिए, कौन कौन बच्चे क्लास कर लिए हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।